जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज का जो वीडियो है वो है बलों के प्रकार के ऊपर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बल के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उसके अंतर्गत उसकी परिभाषा क्या है और उदाहरण के द्वारा समझेंगे। ठीक, तो आपने गुरुत्वीय बल हो गया, यांत्रिक बल, पेशीय बल, घर्षण बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, ये सब तो भाई कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, पढ़ा भी होगा। ऐसा भी नहीं है कि भाई पढ़ा ना हो, तो कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा और सुना भी होगा। आप में से काफ़ी लोग जानते होंगे कि ये बल क्या होते हैं। ठीक, तो जो जानते हैं वो फिर से जान लें और जो नहीं जानते हैं वो जानने का प्रयास करेंगे और सही से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरुत्वीय बल से। ठीक, तो गुरुत्वीय बल की बात करें तो गुरुत्वाकर्षण बल तो आप सभी लोग जानते होंगे कि कोई वस्तु अगर ऊपर उछाली जाती है तो पृथ्वी क्या करती है, उस वस्तु पर एक बल लगाती है जिससे वह जो वस्तु होती है वो पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है और ज़मीन पर ही आकर गिर जाती है। तो गुरुत्वीय बल की बात करें तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि प्रत्येक वस्तु जो वायु में बिना सहारे के छोड़ दी जाती है और वो कहाँ वापस पृथ्वी में फिर गिर जाती है। ठीक, पृथ्वी का यह खिंचाव, ठीक, पृथ्वी का जो यह खिंचाव है वस्तु के प्रति, जिसे हम लोग गुरुत्व कहते हैं, क्योंकि जो वस्तु होती है नीचे गिरती है। ठीक, ऊपर क्यों नहीं जाती, ठीक नीचे ही गिरती है ना, ऊपर तो नहीं चली जाती। तो इसका यही कारण है कि गुरुत्व है, ग्रेविटी। तो प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को बल द्वारा आकर्षित करती है, तो यह बल क्या कहलाता है, गुरुत्वीय बल कहलाता है। अब जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी यह बल सभी वस्तुओं पर समान रूप से लगाती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी वस्तु पर ज़्यादा लगाएगी, किसी वस्तु पर कम लगाएगी। तो वो जो बल होगा वो तो समान वस्तुओं पर समान रूप से लगाएगी। अब वो डिपेंड करता है कि भाई वस्तु कितनी हल्की है या कितनी भारी है, तो वो अलग की बात है। बाकी जो पृथ्वी सभी वस्तुओं पर जो बल लगाएगी वो समान रूप से लगाएगी। यह बल हमेशा नीचे की ओर कार्य करता है और इस गुरुत्वीय बल के विपरीत ऊपर की ओर हम बल लगाते हैं। ठीक, तो ये बात हो गई गुरुत्वीय बल की। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बात करते हैं यांत्रिक बल की। देखते हैं यांत्रिक बल क्या होता है। तो यांत्रिक मतलब यंत्र, यंत्र मतलब कोई मशीन। तो जब भाई ये बल किसी मशीन द्वारा लगने वाला बल होता है, तो मशीनों द्वारा लगने वाला बल यांत्रिक बल कहलाता है। कोई भी मशीन तो स्वयं बल उत्पन्न नहीं करती। ठीक, बल आरोपित कराने के लिए इसे किसी प्रकार की ऊर्जा देनी पड़ती है। ठीक, ये भी आप लोग को पता है कि भाई मशीन है, आप ले आए मशीन, मान लीजिए आप सिलाई मशीन ले आए। अब उसको आप किसी भी प्रकार की ऊर्जा देंगे तभी तो वो कार्य करेगी। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मशीन ला के रख दिए और उसमें कपड़ा लगाया और वो अपने आप खट 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 करके चलने लगी। तो ऐसा भी नहीं है ना, जब तक आप उसमें उसको ऊर्जा नहीं देंगे तब तक वो कार्य नहीं करेगी। तो यांत्रिक बल इतना आप जाने कि मशीनों द्वारा लगने वाला बल यांत्रिक बल कहलाता है। ठीक, ये क्लियर है। गाड़ी के इंजन को भाई चलाने के लिए भी बल का उपयोग होता है। ठीक, और ऊर्जा कहाँ से, भाई पेट्रोल से ऊर्जा मिलती है, डीजल से मिलती है। भाप के इंजन को चलाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला बल कोयले की ऊर्जा के उपयोग से उत्पन्न होता है। ठीक, ऐसे ही काफ़ी एग्जाम्पल आप आस पड़ोस में देखते होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो यांत्रिक बल, मशीनों द्वारा लगने वाला बल क्या कहलाता है, यांत्रिक बल कहलाता है। बात करें अगर अगले बल की, वो आता है पेशीय बल। तो पेशीय बल क्या होता है, तो पेशी जो हमारी ये पेशियाँ होती हैं ना शरीर में, इनके द्वारा जो लगने वाला बल होता है। पेशीय बल वह बल है जो मनुष्य या जानवरों के पेशियों द्वारा लगाया जाता है। हम अपने हाथ की पेशियों का प्रयोग कर अधिक कार्य करते हैं। ठीक, ये सब आपको पता है। टहलते हैं भाई, दौड़ते हैं, तैरते हैं और साइकिल चलाते हैं आदि दैनिक जीवन से संबंधित अनेक कार्य पेशियों के माध्यम से करते हैं। अधिक कठिन कार्य करने के लिए हम कुछ जानवर जैसे बैल, घोड़े, गधा, ऊँट आदि का प्रयोग करते हैं। हम अगर खेत की जुताई करते हैं
ठीक। तो बैलों का प्रयोग करते हैं ठेला चलाने के लिए भाई, घोड़ों या बैलों का प्रयोग करते हैं। और जंगलों में वजन जो होता है उसको ढोने हैं तो हाथियों का प्रयोग करते हैं। तो ये जानवर विभिन्न क्रियाओं को करने के लिए क्या करते हैं, अपने पेशीय बल का उपयोग करते हैं। जब आवश्यक बल बहुत अधिक होता है तथा हमारा शरीर इसे वहन करने में असमर्थ होता है, ठीक। कब, जब जितनी हमारी क्षमता है उससे ज़्यादा अगर वज़न होगा तो वो वहन हम लोग समर्थ या वहन करने में असमर्थ होंगे। कभी कभी विशेष कार्य करने के लिए हम निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। हम लकड़ी काटने के लिए कुल्हाड़ी का प्रयोग करते हैं, सब्जियों और फलों को काटने चाकू का प्रयोग करते हैं। तो इनमें क्या, अब चाकू का प्रयोग करते हैं तो भाई हम अपने हाथ से ही करेंगे ना, तो पेशीय बल का उपयोग होगा। तो यही था कि पेशीय बल वह बल है जो मनुष्य या जानवरों के पेशियों द्वारा लगाया जाता है। तो गुरुत्वीय बल, यांत्रिक बल और पेशीय बल की बात हो गई है। आगे हम लोग बात करते हैं चुंबकीय बल की। देखते हैं चुंबकीय बल क्या होता है। चुंबकीय बल की बात करें तो चुंबक सभी लोग देखे होंगे। ये क्या करता है, लोहे की जो वस्तुएं बनी होती हैं उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक। जब आप चुंबक की एक छड़ की कीलों, पेंचों या पिनों के पास ले जाते हैं चुंबक की एक छड़ को, तो ये आकर्षित हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि भाई चुंबक ने लोहे की कीलों, पेंचों तथा पिनों पर कौन सा बल लगाया, चुंबकीय बल लगाया, ठीक। और बहुत से आपने खिलौने देखे होंगे, उनके अंदर चुंबक छुपे होते हैं, ठीक। तभी वो एक दूसरे को आकर्षित कर लेते हैं। और वहीं पर कौन सा बल लगता है, चुंबकीय बल। तो चुंबक के द्वारा जो बल लगाया जाता है वो चुंबकीय बल होता है। अब बात करते हैं विद्युतीय बल की। तो विद्युतीय बल प्लास्टिक की किसी वस्तु को रगड़ने से विद्युत आवेश के कारण उत्पन्न होता है। आप बचपन में एक प्रयोग जरूर किए होंगे कि अपनी जो स्केल होती है, पटरी होती है, उसको सूखे बालों पर रगड़े होंगे, फिर कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले गए होंगे, तो वो जो टुकड़े थे कागज़ के छोटे छोटे वो आपकी पटरी में चिपक गए होंगे, ठीक। तो एक प्रकार से ये क्यों चिपक गए, तो इसका कारण था कि उसमें विद्युत के कुछ गुण आ गए थे स्केल में, तभी वो कागज़ के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित कर लिया, ठीक। तो ये विद्युतीय बल आराम से आप लोगों ने समझ लिया क्या होता है। ऐसे ही घर्षण बल जो है वो क्या होता है। तो अब आप सभी लोग पृथ्वी पर चलते हैं, ज़मीन पर चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलती है, तो ये फिसलती भी नहीं है, चलती बढ़िया एकदम स्मूथली चलती है। कहीं कहीं फिसल भी जाती है, आप भी फिसल जाते हैं, गिर जाते हैं। तो ये सब मुमकिन होता है घर्षण बल के कारण, ठीक। अब ज़मीन पर एक गेंद को लुढ़काइए तथा एक साइकिल चलाइए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि साइकिल अच्छी चाल से चलना शुरू होती है। यदि आप पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो कुछ दूरी के बाद रुक जाती है। गेंद की स्थिति में यह एक निश्चित दूरी तय करने के बाद रुक जाती है। हम पहले से भी भाई जानते हैं कि बल गतिमान वस्तुओं की गति धीमी कर देता है या उन्हें रोक देता है। इसलिए साइकिल या गेंद पर कोई बल कार्य करता है जो उन्हें रोक देता है। इस बल को हम लोग घर्षण बल या घर्षण का बल कहते हैं। यह तब उत्पन्न होता है जब कोई वस्तु अन्य वस्तु के संपर्क में गति करती है। और अभी जो आप लोगों ने साइकिल या गेंद का उदाहरण देखा, ये भूपृष्ठ के संपर्क में थी। अब घर्षण बल के कुछ गुण भी होते हैं, देखते कौन कौन से गुण होते हैं। तो भाई यह केवल तब उत्पन्न होता है जब एक वस्तु दूसरे वस्तु को ऊपर की ओर उठाती है। यह हमेशा वस्तु की गति का विरोध करता है तथा गतिमान वस्तु को रोकने की कोशिश करता है। यह दो वस्तुओं के पृष्ठों के संपर्क में कार्य करता है। यह घर्षण का बल है जो भारी वस्तुओं जैसे बड़े संदूक हो गए या भारी वजन लदे हुए ठेले आदि को उठाने में मुश्किल कर देता है। यह घर्षण बल साइकिल, गाड़ी, ट्रकों के टायरों पर कार्य करता है। तो इस प्रकार आप लोगों ने घर्षण बल के बारे में भी समझ लिया है। इजी है, ऐसे ही आपको समझना है और एग्ज़ाम में लिखना है। ज़्यादा डिटेल में भी नहीं लिखना, क्योंकि मिनिमम जो आपका प्रश्न बनेगा वो 1 नंबर का बनेगा और मैक्सिमम 2 नंबर का बनेगा। तो 1 या 2 नंबर में, 1 नंबर में आप पॉइंट टू पॉइंट जो पूछा जाए उसको लिख दें 1 से 3 लाइन में, तो आपको अगर सही है तो पूरे नंबर मिल जाएंगे। वहीं 2 लाइन के लिए आप
लगभग आधा पेज या आधा पेज से ज़्यादा लिख सकते हैं अगर टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक। ऐसा भी नहीं है, आप एक पेज भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने जो टाइम आपने फिक्स किया कि एक प्रश्न पर कितना टाइम आप देंगे, तो उसी के अनुसार आप उसको सेट कर सकते हैं, ठीक। बाकी वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यहाँ पे बलों के जो प्रकार थे मेन वो आप पढ़ चुके हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।